सरदार, आपको पता है कैसे मुलाकात हुई? कहीं मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता मुबशिर, और मैं बहुत एंक्शसली वेट कर रही हूँ कि आप हमें बताएंगे। मुझे मेरी जो पहली जो एक तारुफ हुआ था फराह गोगी के साथ, वो तब था वो जब तस्वीरें इमरान खान साहब की शादी की वायरल हुई थी, और वो हमें पता लगा था कि जी ये फराह गोगी के घर इनकी शादी है। और दूसरा, जब इत्तेफाक से जब एक फरद शहजादी के रात के अंधेरे में सेनेटर के लिए कागज जमा हो गए थे सीएम हाउस से, तो सारे मीडिया में शोर मच गया कौन है ये फरद शहजादी, और आखिर में पता ये चला कि ओ हो ये फरद शहजादी तो वही है फराह गोगी। और ये फिर फराह गोगी जब जो है उस्मा साबिक खातून अव्वल से इनकी दोस्ती कैसे हुई, ये आपको। एहसन जमील गुज्जर ने रूहानियत की राह पे गामजन होने के साथ साथ पाकपतन के मानिका खानदान के साथ भी ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। 2009 और 2010 के दौरान एहसन जमील गुज्जर को सेहत के संगीन मसाइल पैदा हुए और उनको इलाज के लिए अक्सर अमेरिका जाना पड़ता था। मानिका खानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से एहसन जमील गुज्जर ने मानिका खानदान को फराह का ख्याल रखने को कहा और फराह शहजादी ने उनकी गैर मौजूदगी में बुशरा मानिका, जो बाद में खातून अव्वल बन गई, उनसे दोस्ती कर ली। और उन्हीं रिश्तों की बुनियाद पर दोनों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ उनकी रिहाइश का हाउस नंबर 99, स्ट्रीट नंबर 18, वाई ब्लॉक, DHA फेज 3, वहां पे शादी की तकरीब का एहतमाम किया। जनरल इलेक्शन 2018 से पहले और इस किरदार की वजह से वो इमरान खान की आंख का तारा बन गई। एहसन जमील गुज्जर और फराह शहजादी वही थे जिन्होंने इमरान खान की उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करने पर राजी किया, क्योंकि उस्मान बुज़दार की अहलिया पहले ही फराह शहजादी के करीब थी और उसी गैंग का हिस्सा थी जिसकी ये बाकी औरतें हिस्सा थी, और फिर बुशरा बीबी के मशहूर खवातीन ग्रुप की रुकन भी थी। पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स के लिए लॉबिंग की बात की जाए तो फराह शहजादी और एहसन गुज्जर बुशरा बीबी के लिंक्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक ऐसी पोजीशन में ले गए जहां वो बुशरा बीबी के साथ मिलकर रियासत के किसी भी फर्द या इदारे को मुतासिर कर सकते थे। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपना असर रसूख का दायरा कार बना लिया और फराह शहजादी अपने करीबी साथियों और दोस्तों को पंजाब में मुनाफा बख्श तकरीरों पर तैनात करने में कामयाब रही, जो अभी उस्मा कारदार ने आपको बताया। दूसरी तरफ बदउनवानी के लिए नए नए तरीके निकाले गए। 2020 और 21 में ताहिर खुर्शीद, याद करें, ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब इंक्वायरी के बाद इनका तबादला हो गया और फराह शहजादी का ग्रुप सुर्खियों में आया पहली बारी, और सीएम ऑफिस में इनका असर रसूख कमजोर पड़ गया, जिसका जिक्र अभी उस्मा बीबी ने किया, क्योंकि करीबी खानदानी दोस्त मुनाफा बख्श तकरीरों से ट्रांसफर हो गए थे। लिहाजा इस मरहले पे यानी 2020 से 2021 के दौरान फराह शहजादी और उसके साथियों ने पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी यानी PCMMDC बनाई। उससे पहले पंजाब में 9 मवेशी मंडियां काम करती थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने जून 2021 में एक नई कमेटी बनाई, उसको तश्कील दिया और करीबी दोस्तों को उसके ऊपर मुकर्रर कर दिया। PCMMDC के क़याम के बाद उन्होंने मवेशी मंडियों के लिए टेंडर्स की तशहीर की, इश्तिहारबाजी की, तमाम बड़े ठेकेदारों की 1-to-1 मुलाकात का एहतमाम फराह शहजादी के साथ एसोसिएट्स के जरिए किया गया। मवेशी मंडियों का ठेका मिलने के बाद हर ठेकेदार को बड़ी मंडी के लिए 1 से 2 करोड़ रुपया और छोटी मंडी के लिए 20 से 30 लाख रुपए के मुआहदे के तहत रिश्वत के तौर पे अदा करने पड़ते थे। शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो उन्होंने नोचने की कोशिश ना की हो। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जरिए बड़े पैमाने पे करप्शन की कहानियां मंजर आम पे आ चुकी हैं, और फराह शहजादी एक और बिल्डर के साथ उनके करीबी रवाबित हैं जो लाहौर के हैं और कहा जाता है कि मशहूर शेख बरादरी के हैं। कंपनी जो है फराह शहजादी के असर रसूख के जरिए बड़े पैमाने पे सरकारी मंसूबे, तामीराती काम हासिल करती है और उस पर रिश्वत की रकम के तौर पे वो अपने हिस्से अदा करती है, शेयर्स दे देती है। फराह शहजादी खुद एक तामीराती कंपनी की डायरेक्टर है जिसे गौसिया बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। फराह शहजादी और जमील गुज्जर का एक और फ्रंटमैन भी है, वो पाकिस्तानी नस्ल अमेरिकन यानी अताह चौधरी। उसने ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स के जरिए DHA इस्लामाबाद में तामीराती मंसूबे हासिल किए। काला शाह काकू के करीब बहरिया टाउन के लिए ज़मीन हासिल की जाती रही
फराज शहजादी मलिक रियाज के फ्रंटमैन आजम भट्टी को अराजी के हसूल में सहूलतें फराहम करती थीं और अपना हिस्सा वसूल पाती थीं। पेमेंट वसूल करने के लिए 5 कैरेट हीरे उनकी जरूरत क्यों पेश आई, ये आपको बताऊं। ये एक दिलचस्प तरीका वारदात है, आपको अभी बताता हूं आगे चल के। लेकिन उस्मा कारदार कैरेट हीरों का भी आपको आज कहानी में बताऊंगा कि वो क्यों आया बीच में और 3 कैरेट क्यों नहीं था, आपको भी हैरानी होगी। जी, मैं तो हैरान और परेशान हूं कि ये तो गॉडफादर माफिया को भी पीछे छोड़ दिया फरागोगी ने। क्या कमाल की इसकी वारदातें थी और क्या कमाल की इसकी नेटवर्किंग थी। इसको मेरे ख्याल में जब पता था कि जो मैंने करवाना है, जो किसी को मैंने फायदा पहुंचाना है, सिर्फ मैंने बनी गाला में बुशरा बीबी को एक कॉल करनी है और वो काम मेरा हो जाना है। और जाहिर है कि जब इस तरह से काम होते हैं तो फिर उसकी हिस्सेदारी तो बनती है ना बाकियों के साथ। अब अकेले अकेले तो सारी चीजें नहीं हड़प की जा सकती, नहीं हो सकती हड़प। और यही मैं आपको बताऊं कि पेमेंट का एक नया तरीका निकाला जब 2011 में फराज शहजादी ग्रुप उनको मंजर आम पर आने लगे तो करप्शन का तरीका वारदात बदल दिया गया। नकद रकम की बजाय ग्रुप ने महंगे तोहफे जैसे हीरे, पेंटिंग्स, ये रसीदों के साथ घड़ियां हासिल की। घड़ियां याद करें, अब आपको घड़ियां नजर आ रही हैं कि घड़ियां कैसे तोशेखाने से निकलती रहीं, जो यूएई में 5% कटौती के बाद यूएस डॉलर्स में तब्दील की जाती थी, कन्वर्ट की जाती थी। बैरून मुल्क में नकद रकम को संभालना आसान है क्योंकि बैंक उसमें शामिल नहीं। बहरहाल मुबैना तौर पर शेख नैयर, लिंक इंटरनेशनल एक्सचेंज और ख्वाजा आरिफ DHA, इन्होंने ग्रुप को हवाला, हुंडी और दीगर जराए से मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलत फराहम की। अगर किसी को शक है तो शेख नैयर के उस बेटे से को शामिल तफ्तीश कर ले जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क को मजबूत किया, वो सारी तफ्तीश उसको बेनकाब कर देगी। राना सनाउल्लाह साहब, आप सुन लें, हमने अपना काम कर दिया, इसको ले जाना आगे आपका काम है। मुख्तलिफ कंपनीज में हिस्सेस, फराज शहजादी 7 मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है। 2017 से पहले वो 4 कंपनी से वाबस्ता थी और 2021 तक वो बतौर शेयर होल्डर डायरेक्टर कुल 7 कंपनियों का हिस्सा है। अगर बैंक अकाउंट्स और लेन देन की बात की जाए तो लिबर्टी मार्केट लाहौर में फराज शहजादी का बैंक अल हबीब में अमेरिकन करेंसी यानी डॉलर अकाउंट है, जहां लगभग 75 मशकूक ट्रांजैक्शंस पिछले थोड़े ही अरसे में उनकी निशानदेही हुई है। फराज शहजादी और एहसन जमील गुज्जर, इनके जो मंसूबे इस वक्त जारी हैं उनमें पाम जुमेरा है। दुबई में लग्जरी फ्लैट्स, उनकी तामीर का मंसूबा जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज़्यादा मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल भी हो चुका है। चक्री रोड इस्लामाबाद के करीब 3000 कनाल ज़रई ज़मीन खरीदी गई, जिसे RDA से कमर्शियल करवाने का मंसूबा, जिससे 4 से 5 अरब रुपए उसकी कीमत बढ़नी थी। फिरोजपुर रोड पर सोसाइटी बनाने के लिए ज़रई अराजी हासिल की गई और जिसे एग्री से यानी ब्राउन लैंड में कन्वर्ट करने, ग्रीन से ब्राउन लैंड में कन्वर्ट करने से 100 अरब रुपया कमाने का प्लान बनाया गया। उन्होंने भारी मुनाफे कमाने के लिए इसी मकसद के लिए कानाकाचा लाहौर के करीब ज़रई ज़मीन भी खरीदी। गुज़िश्ता 3 सालों में एहसन जमील गुज्जर ने 4 से 5 अरब रुपए की 300 एकड़ जगह अपनी पुरानी सोसाइटी जी मैग्नोलिया के लिए खरीदी, जब 2 से 3 अरब रुपए अपने कर्ज की भी उन्होंने अदायगी की। और इनकी गौसिया बिल्डर्स कितनी बड़ी कंपनी बन गई, यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि गौसिया बिल्डर्स कितनी बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन मैं आपको मज़ीद तफसीलात दूंगा। उस्मा कारदार, लगता है आप तो अभी तक शौक में हैं जो बातें मैं बता रहा हूँ। मुबशिर, मुझे नहीं मालूम था कि पाकिस्तान जो है वो लूट सेल पे लगा दिया गया है और जहां से जिसका हाथ पड़ रहा है वो वहां से दोनों हाथों से उसको लूट रहा है। कमाल हो गई है। ये तो बड़ी मैं कहती हूँ कि अफसोसनाक बात है। और अभी तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका मतलब है ये तो एक किस्म से साइड किक था।
यानी कि 8 करोड़ का प्लॉट आपको जो वो 60 करोड़ का वो 8 का मिल जाए, तो 8 इकोनॉमिक जोन्स बन रही थी पंजाब में सिर्फ। तो इसका मतलब है कई किस्म के 10-15 तो प्लॉट यही इकोनॉमिक जोन्स में इन्होंने ले लिए होंगे, और वो तो सिर्फ साइड की बातें थी। और अलकादर को क्या आप भूल गए? क्या वहां पे 450 कनाल को आप भूल गए? नहीं, मेरे उसमें पास अभी किसके बड़ी डिटेल्स हैं, मेरे पास बहुत डिटेल्स हैं जो मैं अभी बताने लगा हूँ आगे। उनके लिए तो एक अलग प्रोग्राम मुझे चाहिए, इतनी प्रॉपर्टीज हैं इनकी। मैं अभी बताऊंगा आपको डिटेल्स, आप फिक्र ना करें, आज यही और होगा। आपने वो सेल डीड देखी नहीं है? मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है कादिर का, किसके सिग्नेचर है वहां पे? इमरान खान के, बुशरा बीबी के, और तीसरा फरा गुजर का। ये 3 फरीक है उसमें, बाकी कोई नहीं है उसमें। यानी कि इन्होंने घर की मुर्गी बनाई हुई थी पूरा पाकिस्तान। पता नहीं अब बाकी सूबों में भी क्या कुछ इन्होंने अंधेर नगरी की होगी, लेकिन पंजाब में तो चूंकि बुजदार इनका एक माशाल्लाह एक डमी बैठा हुआ था, तो वो तो यस्सर के अलावा उसका तो और कोई काम ही नहीं था। और उसी के थ्रू इन्होंने इसके भाई, बुजदार का भाई, इसके बेटे, कौन नहीं शामिल था इस पूरी करप्शन के जो अंबार इन्होंने लगाए। अब ये खुल के आएगा। देखें मुबशर, हर एक के ऊपर फाइलें खुली हुई हैं, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर भी आई एम श्योर फाइल खुली होगी। तो ये तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये कौम का पैसा है जो कि लूटा गया है। और ये जो एक ऑफिशियल अथॉरिटी को आप यूज करते हैं अपने एडवांटेज के लिए, ये तो बदतरीन तरीका है ये व्हाइट कॉलर क्राइम। राइट।